और आइए शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध समय बीतने के साथ शांति की ओर बढ़ने की बजाय और उग्र होता जा रहा है। यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमले का करारा जवाब पुतिन देंगे, इस बात की तस्दीक उस फोन वार्ता से साफ नजर आ रही है जो पुतिन और ट्रंप के बीच हुई है। करीब सवा घंटे की बातचीत को ट्रंप ने सकारात्मक तो बताया, लेकिन शांति बहाली पर कोई औपचारिक बात नहीं बन पाई। राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। यूक्रेन द्वारा हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर पहुंचाए गए आघात से वो अब तक तिलमिलाए हुए हैं। पुतिन का आक्रोश ट्रंप के साथ फोन पर हुई बातचीत में भी उभर कर सामने आया। उन्होंने साफ कह दिया कि यूक्रेन को जवाब तो जरूर मिलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष से फोन पर बातचीत के बाद बताया कि रूस यूक्रेन के ड्रोन हमलों का बदला लेकर रहेगा। अब क्रेमलिन ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब का जवाब रूस कब और कैसे देगा, ये वो और उसकी सेना खुद तय करेंगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने कीव पर आतंकवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप से कह दिया है कि जवाबी कार्रवाई के लिए मॉस्को बाध्य है। यूक्रेन ने रविवार को ड्रोन हमले में रूस के करीब 41 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का दावा किया था। 117 ड्रोन की मदद से रूस के 5 एयरबेस पर हमला किया गया था। यूक्रेन में 3 साल से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए ट्रंप के प्रयासों से अब तक कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच ट्रंप ने पुतिन के साथ हुई करीब सवा घंटे की बातचीत को सकारात्मक तो बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये ऐसी बातचीत नहीं थी जिससे तत्काल शांति स्थापित हो सके। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के उस प्रस्ताव को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दोनों देशों के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बातचीत करने का प्रस्ताव रखा गया था। पुतिन ने कहा है कि कुर्स्क और ब्रयांस्क इलाके में पुलों को उड़ाना आतंकवादी करतूत हैं। यूक्रेन की तरफ से यह हमला उच्चतम राजनीतिक नेतृत्व की सहमति के बाद ही किया गया। ऐसे में आतंकवादियों से बातचीत कैसे की जा सकती है? रूस की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है। क्या तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन से आगे भी हमला करेगा और क्या किसी तरह के परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। हालांकि जानकार इसका अंदेशा कम बताते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ड्रोन हमलों के बाद पुतिन काफी गुस्से में हैं और वे इसका हर संभव बदला लेना चाहेंगे। ऐसे में रूस अब किस तरह से पलटवार करता हुआ नजर आएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और आगे क्या हो सकता है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री है। सर, बहुत स्वागत आपका। और संजय सर, सबसे पहला सवाल यही है कि रूस साफ तौर पर आखिर इसका जवाब कब देगा, यह अपने आप में बड़े सवाल तो खड़े करता ही है, लेकिन आगे की रणनीति की ओर इशारा कर रही है। क्या ये युद्ध शांति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या अभी और भी इसमें धमाके हमें देखने बाकी हैं? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। मुझे लगता है भयानक दिन देखने को मिलेंगे, बिकॉज पुतिन जो है वाकई बहुत बिलबिला गए हैं। उन्हें गुस्सा बहुत है। सवा घंटे की बातचीत के बावजूद भी ट्रंप को भी नहीं लगता है कि पुतिन मानेंगे उनकी बात। और ये जरूर है कि जिस प्रकार से दोनों बार, पहली बार भी जब बातचीत की बारी आई तो यूक्रेन ने ट्रक ऑफेंसिव किया। अब जब बातचीत करने की बारी आई तो उनके 5 एयर बेसेस पे हमला किया। इससे कहा जाता है, तो यूक्रेन तो कह रहा है कि 40 उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स उन्होंने बर्बाद किए। अमेरिका कहता है इतने तो नहीं हुए होंगे, कम से कम 20 और 10 के आसपास वो भी एस्टिमेट लगाते हैं। लेकिन जब वो जबरदस्त झटका लगा है रूस को, इस प्रकार से कैसे ज़ेलेंस्की ने और उनके जो स्पेशल सीक्रेट यूनिट्स हैं इस तरीके से इतने गहरे, मतलब 4000 किलोमीटर अंदर आना, ट्रक को उधर रखना, जिस प्रकार से लोकल ड्रोन का इस्तेमाल करना, जिस प्रकार से उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को 5 एयर बेसेज अलग अलग हजारों किलोमीटर की दूरी पर होते हुए, कई एक साइबेरिया में है, वहां पे जाके बर्बाद करना, वाकई रूस को लग रहा है कि क्या ज़ेलेंस्की जो है या यूक्रेन जो है क्या बातचीत चाहता है या शांति चाहता है, या इसी वक्त जैसे वो बार बार कह रहे हैं या आतंकी तरीके से जो कार्रवाई हुई है
वो उसको देख करके पुतिन मुझे लगता है जरूर बदला तो लेंगे। अब बदला कैसा लेंगे इसका संजय पता सर, लगना अगर हम थोड़ा इतिहास कठिन के है। पन्नों को पलटकर देखें तो हमने देखा है यूक्रेन ने जब जब हमला किया है, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद ताबड़तोड़ हमले रूस की तरफ से किए गए हैं। तो ये जो शांति अभी चल रही है, साफ तौर पर कहीं एक बड़ी प्लानिंग तो नहीं नजर आ रही है इसके पीछे कि आने वाले समय में रूस और बड़ा हमला करते हुए नजर आ सकता है? देखिए, जरूर आप जो कह रहे हैं इसमें काफी कुछ मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि 117 ड्रोन के हमले के तुरंत बाद इन्होंने 400 ड्रोन का हमला किया, प्लस 7 मिसाइल। इससे पहले हफ्ते पहले भी तकरीबन 900 ड्रोन और तकरीबन डजन मिसाइल से हमला किया। तो ऐसे नहीं कि रूस चुपचाप बैठा हुआ है और यूक्रेन सह रहा था, नहीं। लेकिन शायद रूस को इस बात का आभास नहीं था कि यूक्रेन इस तरीके से तकरीबन 1.5 साल से लगातार इसकी तैयारी में है और इतने अंदर जाकर के नुकसान पहुंचाएगा। ऑफकोर्स इससे पहले भी उसका मैं कहूँगा फ्लैगशिप जो मस्कवा है उसको उन्होंने डुबोया। ये इतना ही नहीं, उन्होंने कर्क ब्रिज को पहले भी उसको बर्बाद किया, इस बार दोबारा बर्बाद करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन तो लगा हुआ है, लेकिन रूस को ऐसे लगता है कि यूक्रेन ऐसे कैसे कर पा रहा है। ये 31 देश खड़े हैं और यही कारण है यूक्रेन इस तरह की हिकामत करने की बार बार कोशिश कर रहा है। और ये जो यूक्रेन की हिम्मत आ रही है वो रूस को लग रहा है ये कहां से आ रही है। इसलिए शायद रूस मुझे लगता है बातचीत अब तो नहीं करेंगे जब तक वो जबरदस्त हमला जो करेंगे यूक्रेन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक मुझे लगता है न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कीव को बर्बाद करने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि जो दिमाग में हमेशा कीव को अभी तक लेकर के उन्होंने उसकी बर्बादी कीव में नहीं की है, क्योंकि वो राजधानी है। ऐसे मेरे को लगता है कि वहां पर हमला होगा और जबरदस्त होगा। और ये 4 प्रोविंसेस जो रूस ने उनके ले रखे हैं उनको अब नहीं लगता है मुझे कि रूस कभी भी वापस करेगा। और एक ही तरीका मुझे नजर आता है कि जिस प्रकार से कोरिया में हुआ या जिस प्रकार से जर्मनी में हुआ कि ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन, यानी कि जो वेस्ट संजय जी, ऐसे में एक सवाल और आता है कि ऐसे में ट्रंप की नीतियों का क्या, क्योंकि शांति के पक्ष में वो लगातार अपनी बात रखते आए हैं। ऐसे में जितनी भी बातें अभी तक रही हैं और उस पर पुतिन ने तमाम शर्तें भी रखी हैं और वो तमाम बातें बेनतीजा रही रूस की तरफ से, यानी कि पुतिन की तरफ से। तो ऐसे में अब जो ये नीतियां ट्रंप लेकर आए थे, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी दरकिनार नजर आती हैं कि ट्रंप की जो शैली थी वो यहां पर वो आए तो थे कि इसमें युद्ध विराम वो करा पाएंगे, शांति करा पाएंगे, लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। देखिएगा, युद्ध विराम तो बहुत मुश्किल नजर आता है। तो कारण साफ कि कहीं ना कहीं पुतिन को लग रहा है बातचीत जरूर करें। जेलेंस्की की जिस तरीके से बेइज्जती व्हाइट हाउस में हुई है उसको देख करके भी कई बार ट्रंप का भी सीरियसनेस नजर आता है कि वो चाहते हैं शांति बहाल की जाए। और उन्होंने जिस प्रकार से जेलेंस्की को एक तरीके से मैं कहूँगा डांट भी मारी, उनको मना भी किया। लेकिन बाकी जो देश है कहीं ना कहीं से और कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन इस तरह की हिमाकत कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हिमाकत की है यूक्रेन ने तो उसको सपोर्ट है। वही बात बार बार पुतिन को खा रही है कि अगर वो शांति की बात करे तो कैसे करे, किससे करे और क्यों करे। क्योंकि दोनों टॉक में जो इस्तांबुल में हुए, पुतिन ने तो जाने से मना साफ ही कर दिया है। और दोनों इससे क्या हुआ, एक तो पीडब्ल्यू वापस हुए और हजार और दूसरी बार अब बोल रहे हैं कि 6000 जो मृतक लोग हैं उनको वापस करेंगे और जो 25 साल से नीचे लोग हैं 1000 के आसपास फिर से। यानी कि ये कोई ऐसी बड़ी बातचीत नहीं है। मकसद जो है पीस का मकसद जो है, सीज फायर का मकसद जो है, 3 साल से जो लड़ाई चल रही है, तकरीबन 12 से होने को आ रहे लड़ाई को, क्या ये खत्म हो सकती है या कहीं ये महायुद्ध की ओर चल रही है धीरे धीरे करके। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है ट्रंप भी काफी नाखुश होंगे कि जो जिस मकसद से उन्होंने इलेक्शन में बार बार कहा कि वो तो बिल्कुल 72 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त कर देंगे, वो तो कोई नजर नहीं आता। और जिस प्रकार से जेलेंस्की ने जो किया है रूस के अंदर, उसके बाद तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी सीज फायर या कहीं पर भी शांति बहाल हो सकती है। जब तक अब पुतिन जेलेंस्की के घुटने नहीं टिका देंगे, मुझे नहीं लगता है पुतिन मानेंगे। और जेलेंस्की और जैसे उनकी शर्तें हैं
नाटो को लेकर के कि यूक्रेन नाटो का बिल्कुल। सदस्य नहीं बनेगा। दूसरी बात कि उसके बाद कोई किसी प्रकार से इस तरह की फौज नहीं होगी। तो ये जो शर्त है और ये जो उनके पास इलाका है 20%, ये वो वापस नहीं करेंगे। ये शर्त जेलेंस्की को मंजूर नहीं है। और इलेक्शन यूक्रेन में होने हैं, वो इलेक्शन हो नहीं रहे। तो ये जो सब चीजें लेकर के पुतिन अपनी तरफ से बातचीत कर रहे हैं, यूक्रेन अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल। बिल्कुल संजय जी, एक तरफ तो हम ये वॉर देख ही रहे हैं, दूसरी तरफ एक और वॉर नजर आ रही है जो है सैंक्शन वॉर। एक तरफ से लगातार अमेरिका की तरफ से कुछ सैंक्शंस हैं, तो रूस भी अपनी तरफ से शर्तें रख के कुछ सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो युद्ध चल रहा है वो उसमें अभी कोई विराम स्थिति नहीं नजर आ रही, दूसरी जो सैंक्शंस युद्ध की अगर हम जो बात कर रहे हैं, जो सैंक्शन वॉर की बात कर रहे हैं, क्या उससे भी लगता है कि एक अलग तरीके की स्ट्राइक करने की कोशिश की जा रही है? सैंक्शन वो ऑफ कोर्स जेलेंस्की भी बार बार कह रहे हैं कि रूस के ऊपर सैंक्शन लगाया जाए, रूस के ऊपर उतने ही नहीं, रूस का टैरिफ वॉर चल रहा है, सैंक्शन वॉर चल रहा है, रूस के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आने की कोशिश है। लेकिन रूस की जो इकोनॉमी है उसको मैं कहूंगा कि पिछले 3 साल में तो और भी उसमें बढ़ोतरी हुई है। कोई घटा ये नहीं है कि रूस को नुकसान हुआ, नुकसान जो हो रहा है सिर्फ यूक्रेन को हो रहा है। और उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कोई सैंक्शन लगाएंगे, चाहे वो तेल के ऊपर कोशिश करेंगी कि रूस का तेल कोई ना खरीदे और रूस को परेशानी हो। मुझे नहीं लगता है कि अब रूस रुकने वाला है। रूस जब तक, और ये भी कार्रवाई ऐसे मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिनों के अंदर वो कह तो रहे हैं कि हम अपने समय से अपने वक्त से यूक्रेन के ऊपर हमला करेंगे, तो वो हमला बहुत जल्दी होगा। और जिस प्रकार से बार बार ट्रंप भी कह रहे हैं सारे सदस्यों को नाटो की, क्या आप 5% खर्च कीजिएगा जीडीपी का लेकर के और हमारे ऊपर आप निर्भर नहीं रहिएगा इसके लिए, तो ये भी सब दर्शाता है कि कहीं ना कहीं रूस को धकेला जा रहा है। और रूस जो है अगले 15-20 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे करने वाला है जिससे कि यूक्रेन को नुकसान होगा। और मैं यही सोच सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं कि विश्व में शांति बनी रहे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल या ऐसे कोई रेड लाइन क्रॉस करके पुतिन को जबरदस्ती कुछ ऐसा ना करे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक तो उन्होंने नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे। लेकिन जो अब नुकसान पहुंचा है, ये नुकसान से ज्यादा एक तमाचा लगा है कि इतने 50,000 किलोमीटर अंदर आकर के 1.5 साल की प्लानिंग करके किस प्रकार से ट्रक्स लाना, किस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से कमर्शियल ड्रोन को निकालना, किस प्रकार से उन्होंने हमला करना, ये जो हुआ है, मुझे लगता है रूस को उसका बदला कहीं ना कहीं पुतिन की जो जैसे आप कह रहे हैं जो सोच है वो हमला करेंगे। और निश्चित तौर पर साफ तौर पर संजय जी ये देखने वाली बात होगी क्योंकि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है कि अगर एक अटैक यूक्रेन की तरफ से हुआ है तो एक भीषण अटैक किया गया है उसका पलटवार करते हुए रूस की तरफ से। तो ऐसे में अब देखना होगा आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा कि रूस इस पर क्या कड़ा कदम उठाता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम